सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। चित्रकूट में जब राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा, इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए, हृदय में हार मान गए। देवता इतने सोच के वश हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। सोच में भरकर इंद्र आदि देवता कहने लगे, रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, कुछ माया करो, नहीं तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। सूरन सुमेर शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही, फेरी भगत मत करे निज माया, पालो में बुध कोलो कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुने देव सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी, मोसन कहूँ भरत मत फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हर हर माया बड़ भारी, सोना भरत मत सकाई निहारी, सोमति मोह करत बर भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक रही नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कित मेर जह तरनी प्रकाशु, अस कह सारद गई विधि लोका, विबुध बिकल निस मानहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु, रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ रचा, प्रबल माया जाल रचकर भ्रम, भय, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सनमाने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना
सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म विरोधा, बोले सब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवादु सुनाई, भरत कहाऊ कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और बाद में भरत जी को संवाद सुनाया। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब कर मोर मत एहु। सुने रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दे दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। वेद्यमान आपन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुन मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनाई न तरु देतु। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। कुसुमऊ देख स्नेह संभारा, बढ़त विधि जिम घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुम देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग बोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उथरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राउ गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजो अति अनुचित
चित मोरा, कहु बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजुमराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुनकर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली हैं। निरख विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाजु। कर प्रणाम बोले भरतु, सुमिरसिय रघुराजु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मलिन शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। श्वास गुसाई सरिस गुसाई, मोह समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयऊ यहाँ समाज सकेली। जग फल पोच ऊंचे अरु नीचा, अमिय अमर पद माहुरु मीचू। हे मैं मोहवश प्रभु के पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद का, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतऊ को नाही। सो में सब विध कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया।
कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भेव भूषण सरिस, सुजस चारु चहुँ ओर। हे नाथ, अपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरे दोष भी भूषण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राहुर रीत सुबानि बड़ाई, जगत विदित निगमा गम गाई। क्रूर कुटिल खल कुमुत कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीत और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निर्भीश्वर निरीश्वरवादी और निशंक है, तेऊ सुनि शरण सामुहे आए। सुकृत प्रणाम की अपनाए, देखी दोष कबहु न उरयानी। सुन गुण साधु समाज बखाने, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया हुआ सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। इन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। सो को साहिब शिव कहीं निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूत न समुझिए सपने, सेवक सकुच सोच युर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले के नचाने वाले के अधीन है। यो सुधारे सनमानी जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली है, विरदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी विरदावली का कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आया उलाई स्वर जाय सुबाए। तबहु कृपाल हेर निज जोरा, सबहि भांति भल मानऊ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना।
मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोकम भाई, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अचाई, कीन्ह कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गुसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट मैं कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देवती आरती जानी। हे नाथ, स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई हो वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़े खोर। आयसु देय देव सब, सबहि सुधारी मोरी। सुहृद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद परम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो कर कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारे बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावई देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को देख छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी के ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, वह अपनी आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। असी कह प्रेम बबस भये भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई,
समउ सनेहु न सो कहे जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नैनों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन मान सुबानी, बैठाए समीप गहि पानी। भरत बिनय सुने देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार घुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुने, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दुह, समाज नर नारी सब। मघवा महामलीन, मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, परया काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकुरी पुरीति, छली मलीन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमति करी कपट सकेला, सो चाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अति सह न बिछोहे। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका भी राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भयउ चाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी,
सरित सिंधु संगम जनु भारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें अपने घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लहहि, एक एक सन मरम न कहहि। लखिहि हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघबान जुबानु। चित्त दो तरफ हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक पुरुष एक सरीखे स्वभाव के हैं। पणिनीय व्याकरण के अनुसार धन, श्वन, युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय। लाग देव माया सबहि, जथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया, उन पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मत जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र की भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील कर दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सीखे से। भरत प्रीत नत विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जो सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए वे वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। जास बिलोक भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहें किमि तुलसी, भगत सुभाय सुमत ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटे महिमा बड़ जानी, कभी कुल गानी मानी सकुचानी। कह न सकति गुरु गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई।
परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमार। उचित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउ न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के स्वभाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरताहि प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिनको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उनके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति को जानकर, धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश कालु लखे समऊ समाजु, नीत प्रीत पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर, धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीत के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल और अवसर और समाज को देखकर बोले वचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत शशि रजु से। तात भरत तुम धर्म धुरी न, लोक वेद विद प्रेम प्रवीण। ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम बचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किम कहे जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संथ पितु की रत प्रीति। समऊ समाजु लाज गुरुजन की,
उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हि विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहे सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हमहि सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा से ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेषु, जग के ही कहूँ न होई कलेषु। तस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेषु राखे सबु लीन्हा। यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहाँ जगत में किसको क्लेश न होगा। तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है। परम मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राम राज काज सब लाज पति, धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होए हैं परिणाम। राज का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण किए करने में शेष जी के समान हैं। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एका सकल सिद्धि देनी, कीरत सुगत भूमि मय बैनी। हे तात, तुम यहाँ यही वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमती मयी त्रिवेणी है। जो विचार सह संकट पाई, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाँटे विपत्ति संपत्ति मोहे भाई, तुम ही अवधि भरे बड़ी कठिनाई।
इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विनती सभी में बांट ली है, परंतु तुमको तो अभी 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम्हारी मृदु कहीं कठोरा, कुसुमय तात अनुचित मोरा। हो ही कुठाय सुबंधु सुहाए, ओढ़े ओढ़ हाथ असनिहु के धाये। तुमको कोमल जानकर भी कठोर बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीत की रीत सुन, सुख बसराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधय अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र अमृत में सनी हुई है, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत ही भायउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मीटा विषादु, भाजन गूंगहि गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकरुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहउ लाहु जग जनम भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करों शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावों जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आन्यु सब तीरथ सलिल, तेहि कह काहे रजाई। हे देव, स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है।
एक मनोरथ बड़ मन माही, सभौ सकोच जात कहे नाही। कहूँ तात प्रभु आयसु पाई, बोले बान स्नेह सुहाई। मेरे मन में और एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, कहो। अब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन, खग मृग सरसरी निर्झन गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विसेखी, आयसु होई आवऊ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसर रात्र आयसु सिर धरऊं, तात विगत भय कानन चरऊं। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आयसु देही, राखे हूँ तीरथ जल थल तेहि। सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुन, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेशु सभा सब काहू, भरत बचन सुन भयहु छाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेम प्रेमो अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र हैं। नियम और प्रेम का भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं।
मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागी। सुने सुने राम भरत संवादु। दुह समाज ही हर्ष बिसादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी की सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी। कह गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहऊ तब भरत सन। शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तह। पावन अमीय अनूप। तब अत्रि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इन पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु। सहित गए जह कूप अकाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य जल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा। कीन सुजल हित कूप बिसेखा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु। सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देवयोग से विश्व भर का यह उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कृपा से प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहाँ ही लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम स्नेह निबाजत प्राणी। हुई हहि बिमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल।
गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायऊ रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ भोर निशिसो सुख बीती। नित्य निबाहे भरत दो भाई राम त्रिगुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि सकछु मन मनहि। साज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मार्ग कीन्हे बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश कांटे कंकड़ी दरारों आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। सुमन बरसे सुरघन कर छाही विटप फूल फल तृण मृदुताही। मृग बिलोक खग बोले सुबानी से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल आया छाया करके वृक्ष फूल फल करके तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ राम कहत जमु हाथ। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से झमाई लेते हुए राम कह देने से ही वे सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो बंधुओं, यहाँ भरत जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वन का सुंदर आनंद लेने देते हैं और आज के प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की मानस गायन को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो का अवलोकन करें और अगर आज का यह पाठ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।